एसीएल इंजरी एक बहुत ही कॉमन इंजरी होती है, खास तौर से स्पोर्ट्स पर्सन में। आज की इस वीडियो में हम एसीएल इंजरी बल्कि एसीएल टियर पर चर्चा करेंगे। एसीएल इंजरी, एसीएल टियर होने के बाद ज़्यादातर केसेस में हमें उसकी सर्जरी करानी पड़ती है, जिसको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या एसीएल रिपेयर बोला जाता है। एसीएल रिपेयर होने के बाद हमें पूरी तरह से एक्सरसाइज के एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसको एसीएल रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। अगर आप अपने सर्जरी वाले घुटने को अपने नॉर्मल घुटने की तरफ फिट देखना चाहते हैं, आप अपनी डेली रूटीन में वापस आना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, हर तरह की एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी को नॉर्मल तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज के इस रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। तो एसीएल इंजरी के इस सेगमेंट को मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज में लेकर आऊंगा, जिसमें हम अलग अलग फेज की एक्सरसाइजेस को अलग अलग वीडियो में करेंगे, जो आपको मैं आगे देता जाऊंगा। अगर आपको एसीएल इंजरी हुई है, एसीएल टियर हुआ है, तो चूंकि आपको एक लंबे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से होकर गुजरना है इसको ठीक करने के लिए, तो इस वजह से एक्सरसाइज करने से पहले एसीएल के बारे में, एसीएल इंजरी के बारे में और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एसीएल हमारे घुटने का एक लिगामेंट होता है, जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है। यह लिगामेंट हमारे घुटने के 4 लिगामेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है, जो हमारे घुटने के ऊपर की थाई बोन यानी कि फीमर को घुटने के नीचे की शिन बोन यानी कि टिबिया से कनेक्ट करता है। लिगामेंट का मेन काम हमारी बॉडी के जॉइंट को बांध के रखना होता है, यानी कि जॉइंट को एक स्टेबिलिटी देना होता है। लिगामेंट हमारे जॉइंट में एक रस्सी की तरह काम करते हैं, जो जॉइंट की हड्डियों को एक दूसरे से बांध के रखता है। एसीएल हमारे घुटने के लिगामेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है, क्योंकि इस लिगामेंट का इस फंक्शन के अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन भी होता है। जैसे तेज दौड़ते हुए अचानक रुक जाने पर एसीएल घुटने के जॉइंट को अपनी जगह बांध के रखता है। रनिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एसीएल बोन के एंटीरियर शिफ्टिंग को बचाता है। रनिंग के दौरान सडन कट लगाना यानी दिशा बदलते वक्त या फिक्स लेग के ऊपर जब बॉडी रोटेट करती है, तो ऐसे में घुटने को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जंप करने के बाद जब पैर लैंड करता है, तो इस समय भी एसीएल घुटने के जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है। अब बात करते हैं कि एसीएल टियर होता कैसे है, यानी कि किन अलग अलग कंडीशंस में आपको एसीएल टियर हो सकता है। एसीएल इंजरी ज्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होती है, जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्कीइंग, टेनिस वगैरह। जब हमारा पैर जमीन पर फिक्स हो और उसी समय हमारे घुटने या थाई के ऊपर कोई तेज फोर्स आकर लगे, जैसे खेल के दौरान कोई प्लेयर या प्लेयर का कोई पार्ट आकर तेज फोर्स के साथ लगता है। तेज रनिंग करते करते अचानक डायरेक्शन चेंज करते समय, फुल स्पीड में दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाना, नी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन में चले जाना, जंपिंग के बाद गलत लैंडिंग होना। अब बात करते हैं कि एसीएल टियर होने के बाद क्या। एसीएल टियर होने के बाद आपके सामने 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। ज्यादातर केसेस में एसीएल कंप्लीट टियर होता है, यानी कि पूरी तरह से टूट जाता है यह लिगामेंट। पार्शियल टियर में ज्यादातर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ दिनों में हील हो जाता है। अगर आपका कंप्लीट टियर है, तो ज्यादातर केस में सर्जन आपको एसीएल सर्जरी यानी कि एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिकमेंड करेंगे। आपके डॉक्टर आपको एक तीसरा ऑप्शन यानी कि बिना सर्जरी के भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे डूज एंड डोंट्स के साथ अपनी लाइफ को जीना होगा। आपको एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ही जीना होगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, रनिंग या जॉगिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप नहीं कर सकते, हैवी वर्कलोड नहीं कर सकते। लेकिन एसीएल टियर में सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में टूट चुके एसीएल को पहले साफ किया जाता है, फिर उसके बाद हमारी ही बॉडी से मसल्स या टेंडन का ग्राफ्ट लेकर नया एसीएल रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। सर्जरी के तीसरे या चौथे दिन आपको डॉक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं, और यहाँ से आपको एक्सरसाइज के एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसको हम एसीएल रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप अपने घुटने को पूरी तरह से नॉर्मल करना चाहते हैं, आप अपनी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको एसीएल रिहेबिलिटेशन के इस लंबे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। इसमें आपको अलग अलग इंटेंसिटी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज अलग अलग फेज में करनी होंगी, जिन्हें हम 10-10 दिन के अलग अलग फेज में बांटेंगे। जैसे जैसे आप इन अलग अलग फेज को कंप्लीट करते जाएंगे, आपका घुटना वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, नॉर्मल होता जाएगा। आपके घुटने में
स्ट्रेंथ आएगी, नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, रनिंग जॉगिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे लाइट स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और आखिर में आप इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ आगे बढ़ेंगे और इन सारी एक्टिविटीज को बखूबी करेंगे। एसीएल रिहेबिलिटेशन चूंकि एक लंबा प्रोसेस है तो इस वजह से इसको मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज में लेकर आऊंगा जिसमें अलग अलग जो एक्सरसाइज का फेज होगा उनको मैं अलग अलग वीडियोस में एक एक करके आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा ताकि आप इनको आसानी से घर बैठे ही कर सकें और फिटनेस की तरफ आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितनी भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।